Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the second lesson of class 10th science, that is acids, bases and salts. So let us start. First, what is acids? Acids, we can say that, are the substances which produce hydrogen ion when dissolved in water is an acid. यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने पे जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। यानी इनकी जो जनरल प्रोसेस है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट एसिड प्लस वाटर, तो एसिड को वाटर में ऐड करते ही वो क्या करे? हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन करे, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे सब्सटेंस जो वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब जो हाइड्रोजन आयन एसिड वाटर में रिलीज करता है, दैट हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, सो इट कंबाइंड विथ वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। यानी जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या करता है? इंडिविजुअली उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं रह पाता है, इसलिए वो H प्लस आयन वाटर के साथ कंबाइंड हो जाता है, और वाटर के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो H प्लस प्लस H2O, तो बना लिया H3O प्लस। तो ये H3O प्लस आयन जो बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो एसिड की जो जनरल रिएक्शन है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं दैट HCl प्लस H2O प्रोडक्ट बन जाएगा H3O प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। यानी एसिड ने H प्लस दिया, वो H प्लस वाटर के साथ जुड़ गया, और वाटर के साथ जुड़ के उसने क्या बना लिया? हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन कर लिया, और साथ में एक एनायन रिलीज हो गया। अब जो एसिड्स हैं, उन एसिड्स की कुछ अदर प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो उसमें पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ एसिड। यानी एसिड की कौन कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, यानी जो ज़्यादातर एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं? सावर यानी कि खट्टे होते हैं, इनका जो खट्टा टेस्ट होता है। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर एसिड है वो वाटर के साथ क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तभी हम कह रहे हैं कि एसिड को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर के साथ, तो वो क्या कर रहा है? H प्लस आयन दे रहा है, दैट मीन्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट एसिड्स आर कोरोजिव। कोरोजिव मीन्स जैसे ही वो किसी मेटल सरफेस के ऊपर या स्किन के ऊपर चलता है तो वहाँ से वो कोरोजन करते हैं, तो कोरोजिव नेचर के होते हैं। एसिड प्रोड्यूस हीट ऑन डाइल्यूशन, यानी जब किसी एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है तो वो प्रोसेस कहलाती है डाइल्यूशन। तो ये डाइल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसीलिए ज़्यादातर एसिड वाटर में ऐड करने पे क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी भी एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उस एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे एसिड को वाटर में ऐड किया तो हम कह रहे हैं कि वो H प्लस आयन दे रहा है, और साथ में एक एनायन फॉर्मेशन कर रहा है, तो आयन फॉर्मेशन होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एंड द एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी जो ब्लू लिटमस कलर सॉल्यूशन होता है एसिड्स जो है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, दैट एसिड्स आर sour in taste, acids are soluble in water, most acids are corrosive, acid produce heat on dilution, acid conduct electricity, and acid turns blue litmus into red. Now come to the base. अब बेस हम ये कह सकते हैं दैट सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर इज ए बेस। यानी जैसे हम एसिड के लिए कह रहे हैं कि जो वाटर में H प्लस आयन देते हैं वो एसिड हैं, इसी तरीके से जो वाटर में
OH नेगेटिव आयन यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो बेस प्लस वाटर तो क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑल आर बेस बिकॉज they release hydroxide ion when they are dissolved into the water। तो इनकी जो रिएक्शन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2O, तो इसने Na प्लस आयन एक्वस स्टेट में प्लस OH नेगेटिव आयन फॉर्मेशन किया, तो OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक बेस है। अब बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हो जाएगा बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी जो बेस होते हैं वो टेस्ट उनका कड़वा होता है। जैसे एसिड खट्टे होते हैं वैसे ही बेस क्या होते हैं, कड़वे यानी बिटर टेस्ट वाले होते हैं। बेसिस है स्लिपरी टच, यानी बेस को जब हम टच करते हैं तो वो चिकना होता है यानी स्लिपरी टच होता है उसका। बेसिस आर कोरोजिव, एसिड की तरह ये भी क्या होते हैं, कोरोजिव होते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें भी आयन प्रेजेंट है इसलिए वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एंड दे टर्न द रेड लिटमस इनटू ब्लू, यानी जैसे एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है वैसे ही बेस जो है वो क्या हो जाएगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो लिटमस के बेसिस पे भी हम एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं कि जो सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं वो बेस हैं, और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं वो क्या है, एसिड्स हैं। तो यहाँ पे ये जो लिटमस है यानी जो रेड और ब्लू लिटमस हमने जो लिया है वो क्या है, कलर चेंज के थ्रू एसिड और बेस को डिफाइन करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। यानी इंडिकेटर्स क्या होंगे, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट whether a substance is acidic or basic or neutral in nature, यानी ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होने के बारे में बताते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर और स्मेल इन एसिड्स और बेसिस, यानी ये इंडिकेटर क्या करते हैं, अलग अलग मीडियम में एसिडिक या बेसिक मीडियम में या तो कलर चेंज करते हैं या उनकी स्मेल चेंज होती है, जिसके थ्रू वो एसिड और बेस की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं। तो इसलिए हम इनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें लिटमस, रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक ये सब आते हैं, यानी जो नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो केमिकल्स हैं जिनका यूज हम एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन एट्सेट्रा। और तीसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल चेंज के थ्रू एसिड और बेस को कंफर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनियन, क्लोव, वनीला एसेंस एट्सेट्रा। अब जो तीनों टाइप के इंडिकेटर हैं, दैट इज़ नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो इनको हम देखते हैं कि वो किस तरीके से एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर या स्मेल चेंज करते हैं। तो सबसे पहले है लिटमस, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। इन एसिडिक मीडियम इट्स कलर इज रेड, यानी एसिडिक मीडियम में वो रेड कलर शो करता है, और बेसिक मीडियम में कलर उसका क्या होगा, ब्लू होगा। तो जैसे ही हम कोई एसिड लेते हैं तो ब्लू लिटमस के साथ वो रेड हो जाता है, और बेस अगर लेंगे तो जो रेड लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो रेड कैबेज लीफ है, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसका एसिडिक मीडियम में जो कलर है वो रेड होता है, और मीडियम बेसिक होगा तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो रेड से ग्रीन में चेंज हो जाएगा अगर उसका मीडियम एसिडिक से बेसिक में ले जाए तो। इसी तरीके से जो टर्मरिक यानी हल्दी है, एसिडिक मीडियम में उसका कलर येलो होता है और बेसिक मीडियम में उसका कलर है वो रेड हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार सब्जी का दाग जो है वो कपड़ों पे लग जाता है, और उसको धोने के लिए जब हम उसके ऊपर साबुन रगड़ते हैं
तो जो येलो कलर का जो स्पॉट होता है वो साबुन रगड़ने पे रेड हो जाता है, क्योंकि साबुन क्या एक बेसिक मीडियम है। तो जैसे ये मीडियम चेंज होता है वो येलो से कलर उसका कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये 3 नेचुरल इंडिकेटर हैं जो कलर चेंज के थ्रू एसिड और बेस को कंफर्म करते हैं। फिर दूसरा इसके बाद आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता। लेकिन जैसे ही मीडियम एसिडिक से बेसिक में जाता है तो कलरलेस से वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वो एसिड और बेस को कंफर्म करता है। इसी तरीके से दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर का होता है और जैसे ही मीडियम बेसिक होता है, बेसिक मीडियम में इसका कलर हो जाता है येलो। तीसरा आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में जैसे ऑनियन है, ऑनियन में एसिडिक मीडियम जब होगा, ऑनियन यानी जो प्याज है, तो उसकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल है। अब ऑनियन या प्याज की स्मेल कैसी है वो हम सबको पता है। तो अगर मीडियम एसिडिक रहेगा तो उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहती है, कोई चेंज उसमें नहीं आता है। लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम में आएगा उसकी स्मेल गायब हो जाती है, यानी कोई भी स्मेल बेसिक मीडियम में नहीं देता है। इसी तरीके से वनीला एसेंस जो है एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल जो है उसको रिटेन करता है, यानी अपनी ओरिजिनल स्मेल रहती है उसकी। लेकिन जैसे ही मीडियम बेसिक होगा स्मेल उसकी चेंज हो जाएगी। और सेम ऐसे ही जो क्लोव ऑयल है एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल को रिटेन करता है, जबकि बेसिक मीडियम में उसकी कोई भी स्मेल नहीं आती है। तो इस तरीके से हम नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है इनको यूज करके हम किसी भी एसिड, बेस या न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में पता लगा सकते हैं।